हाय फ्रेंड्स, हाउ यू। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा प्राचीन भारत का इतिहास और इसके अंतर्गत जो भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, मतलब लगातार जो बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, मैं उन्हीं प्रश्नों को लेके आया हूँ इस पीडीएफ में और मैं आपसे उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है केशव_शर्मा_क्लासेस। इस पे जाके आप इस नेम से आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, आपको ये चैनल दिख जाएगा। ऑलरेडी 816 लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने नोट्स वगैरह और जितने भी मॉक टेस्ट मैं आप प्रिपेयर करता हूँ वो यहीं पे मैं शेयर करता हूँ और इनके सॉल्यूशन जो है मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ। तो यूट्यूब की नोटिफिकेशन प्लस मेरे नोट्स प्लस जो भी मैं अदर डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ वो इसी टेलीग्राम पे करता हूँ। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलिए सीधा आप पीडीएफ पे चलते हैं। ऑल राइट, सो जैसे कि आप टॉपिक देख सकते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दे रखे हैं, मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं रखा है। मैंने इसको डायरेक्ट आपको जो है आंसर भी यहाँ पे रिटर्न कर दिया है ताकि आपको जो है आसानी से, मतलब ये मैं चाहता था कि ये जो भी मैं कंटेंट बना रहा हूँ वो मैं आपको थोड़ा फटाफट करवा सकूँ। चूंकि इसमें से एक दो प्रश्न ही बनते हैं, इसलिए मैंने इसको, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इसको विद इन 1 आवर आपको कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, जब आधुनिक भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास आएगा उसको मैं बहुत अच्छे से करवाऊंगा क्योंकि उसमें से प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पर इसमें से भी प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए हमें इसको भी स्किप नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। ब्राह्मणों को भूमि दान देने वाला पहला वंश कौन सा था? तो देखो, एक तो जितने भी ये वंश होते हैं आपको सारे वंशों की जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे आपका चोल वंश है, चालुक्य है, आपके जो मौर्य वंश है, चाहे आपको स्टार्टिंग से पता होना चाहिए कि किस वंश का कौन सा राजा बहुत पावरफुल रहा है। ये क्वेश्चन काफी पूछते हैं। ठीक है, तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजा कौन से इंपॉर्टेंट रहे हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के सबसे पावरफुल राजा, तो इस तरह आपको पता होना चाहिए। मौर्य के बाद जैसे परमार वंश के कौन थे, इस तरह बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है सातवाहन। ये भूमिदान देने वाले पहले वंश थे सातवाहन। दूसरा प्रश्न क्या है? गुप्त वंश का पहला शासक किसे माना जाता है? ठीक है, गुप्त वंश का पहला शासक माना जाता है श्रीगुप्त को। तीसरा प्रश्न है, हर्ष की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी कन्नौज में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। हम इसको इजी मान लेते हैं लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि राजधानियां हैं, बहुत सारे राजा हुए हैं, उन्होंने अलग अलग राजधानियां बनवाई थी। तो कौन से राजा की कौन सी राजधानी थी ये हमें, मैं आपको एक अलग से इसकी एक डिटेल एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिसमें मैं सारा मतलब कंटेंट दे दूंगा आपको कि कौन सा राजा था, उसकी राजधानी कौन सी थी। और जो इम्पोर्टेंट वंश है उसकी तो मैं ऑलरेडी शेयर भी कर चुका हूँ, तो वो भी आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो उन चांदी के सिक्कों को बोला जाता था रूपक। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके अलावा मैं आपको पीडीएफ तो शेयर कर ही दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, एक तो जो भी यात्रियों से संबंधित प्रश्न होते हैं, चाहे फायान हो, चाहे मैगस्थनीज हो, हैंसांग हो। एक तो चाइनीज यात्री काफी आए थे, एक आपकी यूनानी यात्री काफी आए थे। तो इनको आपके कंप्लीट लिस्ट आपको पता होनी चाहिए कि कौन सबसे पहले आया। जैसे मैगस्थनीज सबसे पहले आए थे भारत में। ठीक है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए मैगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उन्होंने बुक लिखी थी, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न पढ़ लेते हैं। फायान किस गुप्त शासक के काल में भारत आया? तो फायान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। और आप इसका देख सकते हैं डिटेल का देखिए, जो टाइमिंग है वो है 518 ईस्वी। और हेनसांग, ठीक है, ये हेनसांग नहीं हेनसांग है, हेनसांग, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और एक और चीनी यात्री था इत्सिंग, ये 7वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में था? तो बिंबिसार के दरबार में था। बिंबिसार कौन थे?
ये मौर्य शासक थे, ठीक है, मौर्य वंश से रिलेटेड थे, तो ये भी आप याद रखना, मौर्य। बुद्ध किस वंश से थे? तो शाक्य वंश से बुद्ध। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से था? तो बिंदुसार का था मौर्य से। नेक्स्ट चलते हैं। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की राजधानी थी कांची में। मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक नामक पदाधिकारी किसके लिए उत्तरदायी था? तो मुद्राओं के परीक्षण के लिए था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में किस धर्म की दीक्षा ली? उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली। पाटलिपुत्र की राजधानी, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने की थी। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त। होयसल किसकी राजधानी थी? द्वार समुद्र की। ठीक है, ये होयसल वाला प्रश्न आप अच्छे से रट लेना, ये कई बार एग्जाम में मैंने खुद इसको अलग अलग एग्जाम्स के पेपर्स में देखा है। तो द्वार समुद्र, ये कई बार, ये बहुत कम बच्चे इसको सही कर पाते हैं, क्योंकि ये नेम इतना प्रचलित नहीं है, जैसे उज्जैन है, कन्नौज है, वैसा ये नेम इतना प्रचलित नहीं है। तो इसको आप स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये काफी लोग भूल जाते हैं बार बार। ठीक है, तो ये याद रखना, होयसल राजधानी थी द्वार समुद्र की। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, जो मौजूदा पेशावर है, वो कनिष्क की राजधानी थी। ठीक है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। विजयनगर का नया नाम क्या है? हम्पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जो है स्टार मार्क कर लेना इसको। ठीक है, विजयनगर, विजयनगर से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। विजयनगर के जो मंदिर सभ्यता है उसके बारे में आएंगे आपके, और इसके तो आरएएस और आईएएस दोनों में प्रश्न आते हैं विजयनगर। तो विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसकी मंदिर सभ्यता, स्थापत्य कला जो है, उससे रिलेटेड भी काफी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे आप इसका नेम देख लो, इसका नेम होगा हम्पी। मगध के किस शासक ने पिता की हत्या की और खुद पुत्र के हाथों मरा? उसका नाम था अजात शत्रु। और अजात शत्रु ने राज सिंहासन हथियाने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, और फिर उसकी हत्या किसने की थी? उसके पुत्र उदयन ने। ठीक है। किस शासक को सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखलाया गया? समुद्रगुप्त। आपको पता है ये ऐसा राजा था जो कभी नहीं हारा, समुद्रगुप्त को अजय माना जाता है, वो कभी नहीं हारा। और जब समुद्रगुप्त का काल था, उस काल को भारत का क्या बोला जाता है? गोल्डन पीरियड। ठीक है, इंडिया का गोल्डन पीरियड बोला जाता है समुद्रगुप्त के काल को। और समुद्रगुप्त के काल में समुद्रगुप्त ने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया था, मतलब काफी ज्यादा वो वॉर्स लड़, मतलब उन्होंने, उनका एक मिशन था कि ज्यादा से ज्यादा लैंड अक्वायर करे, तो वॉर्स भी काफी लड़ते थे और हमेशा जीतते थे। ये कभी युद्ध नहीं हारे, समुद्रगुप्त हमेशा अजेय रहे हैं, और ये काफी फेमस योद्धा हैं गुप्त वंश के, तो ये याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन में थी। और ऋग्वैदिक काल में व्यापारियों को क्या कहा जाता था? उनको पणि कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? तो पश्चिम में था भड़ौच और पूर्व में था ताम्रलिप्ति। किसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? तो अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। किस गुप्त शासक ने हूणों को भारत में आने से रोका था? स्कंदगुप्त ने रोका था। ठीक है। कुंडल वन में आयोजित बौद्धों की चौथी संगति के समय वहां का शासक कौन था? देखो एक बात याद रखना, सारी बौद्ध जितनी भी बौद्ध संगति हुई है ये सब आपको पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने देखो ये आंसर में सारी ऑलरेडी लिख रखी है। तो आपको चारों पता होनी चाहिए, चारों बौद्ध संगति कहाँ कहाँ हुई, कैसे कैसे हुई। तो देखो, कनिष्क, पहली शताब्दी में अश्वघोष की अध्यक्षता में। पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व राजगृह में, और अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व, मतलब 100 साल बाद हुई थी। ठीक है, 100 साल बाद हुई थी दूसरी बौद्ध संगति, और ये वैशाली में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, और जिसकी अध्यक्षता की थी सभा कामी ने। देखो एक तो आपको अध्यक्ष याद रखना है, राजा याद रखना है कालाशोक, और एक आपको याद रखना है उसकी डेट भी याद रखनी है, और उसका स्थान। तो चार, देखो चार क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, कब हुई, कौन से स्थान पे हुई,
उसका राजा कौन था उस समय, और उस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो राजा अशोक से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत फेमस है, जैसे राजा अशोक का नाम क्या था, ठीक है, तो इस तरह के प्रियदर्शी नाम था। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। तो अशोक से रिलेटेड क्वेश्चंस पे भी आपको फोकस रखना है। तो अशोक के शासनकाल में मोगलिपुत तिस्स की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे पहली दूसरी ना पढ़ो इतना, पर तीसरी जरूर याद रखना, अशोक वाली, पाटलिपुत्र में हुई थी 255 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिकंदर अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला था। तो झेलम, इसको वितस्ता भी बोलते हैं, ठीक है। यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने किसे अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज, ठीक है, मेगस्थनीज को भेजा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बुक भी आती है, याद रखना। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। श्रीनगर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। अशोक ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए भाई, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। श्रीनगर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसको आप स्टार मार्क कर लेना, इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। भद्रबाहु। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किस राजवंश के शासक ने देवपुत्र उपाधि धारण की। तो कुषाण जो राजवंश थे उसके शासक देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। सीसे के सिक्कों का प्रचलन किस गुप्त शासक ने करवाया था। तो करवाया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरापत स्वामी की उपाधि किसने धारण की थी। तो वो धर्मपाल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ना, धर्मपाल ने क्या क्या किया था, ठीक है। तो इस इनका एक फेमस क्वेश्चन ये है, उत्तरापत स्वामी की उपाधि धारण की। इसके वंश रिलेटेड भी आप क्वेश्चन पढ़ लेना, धर्मपाल काफी बार पूछा जाता है। किस प्राचीन नगर का नाम दो नदियों से लिया गया है। तो वाराणसी का नाम दो नदियों से लिया गया। हर्ष के दरबार में हेनसांग किसके दूत बनकर आए थे। तो ताई सुंग के दूत बनकर आए थे। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को पराजित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो कनिष्क ने चीन की सेना को पराजित किया था, और कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि क्या कही जाती थी। उसको बोलते थे चतुर्वेदी मंगलम, ठीक है, चतुर्वेदी मंगलम। बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था। तो वो था पाल वंश। नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब ये लिस्ट मैंने बनाई है, आप देख लो इसमें। इस लिस्ट में आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, मैं बता देता हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट वंश है, जैसे एक तो आपका हो गया मौर्य वंश, जो जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हर बार मतलब एग्जाम में पूछते पूछते हैं। एक आपका हो गया पल्लव वंश, ये आपको रटे होने चाहिए। चालुक्य के तीनों वंश आपको रटे होने चाहिए। राष्ट्रकूट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपसे पूछते हैं गुप्त वंश के बारे में, ठीक है। एक आपसे सातवाहन आपको पता होना चाहिए। वैसे तो ये सारे ही आप याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन देखो ये मैं जो मैंने लगाया ना, इनसे लगातार हर बार प्रश्न आता है। एक आपका परमार भी देख लेना, ठीक है। तो कोशिश आप यही करो कि आपको सारे वंश याद रहें, ठीक है, सारे वंश आपको याद रहें। और जो राजवंश है उनके संस्थापक और उसकी राजधानी ये आपको याद होनी चाहिए। ये इसलिए मैंने ये बनाया। तो ये आपको दिख रही है। तो इस इमेज में आपको जो भी दिख रहा है ना, वो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। इसमें से आपको एक ना एक प्रश्न जरूर मिलता है। अगर प्राचीन भारत के इतिहास से कोई प्रश्न बनेगा राजवंशों से रिलेटेड, तो एक ना एक प्रश्न ऐसा होगा कि उसकी स्थापना किसने करी और उसकी राजधानी कहाँ थी। तो ऐसे प्रश्न काफी बार पूछते हैं। तो आप इस पूरी ये जो पूरी इमेज है इसको पूरा अच्छे से रट लेना। जितने भी संस्थापक, राजधानी और राजवंश है, इसका कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। इसको आप देख लेना। ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, देखो टेलीग्राम पे भी मैं ये लिस्ट ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऑलरेडी शेयर कर दिया। 456 लोगों ने इसको डाउनलोड भी कर लिया है। तो आप भी इसको देख लेना और डाउनलोड कर लेना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, मिस्र के राजा टालमी द्वितीय, इसको और क्या बोला गया है, फिलाडेल्फस द्वितीय, ठीक है।
ने किसे अपना राजदूत बनाकर मौर्य दरबार में भेजा था? तो डायनोसियस को भेजा था। अशोक का पुत्र कुणाल शासक बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? तक्षशिला का राज्यपाल था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्र नरेश टॉलमी ने लाल सागर के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थापित करवाया था? तो बर्निस नामक बंदरगाह उन्होंने स्थापित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूसीयू कियो किस शासक को पुकारा जाता है? तो कुजुल कैडेफिस, इनको क्यूसीयू कियो के नाम से जाना जाता है। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग। तो अगर आपको वो लिस्ट याद हो जाए तो इसमें से लगभग ये मान लो आप 10% प्रश्न तो आप इस पूरी लिस्ट के आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें राजवंश, राजधानी, इन्हीं से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस, तो आप आराम से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप वो लिस्ट याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए आते हैं, जो ज्यादा पावरफुल होता है, जिसने ज्यादा छाप छोड़ी, जिसने ज्यादा मंदिर बनवाए हैं, ऐसे शासक, ऐसे जो वंश होते हैं ना, उनके बारे में क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? तो चोल राजवंश के शासक ऐसा करते थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो चोल और राष्ट्रकूट के बीच ये युद्ध हुआ था। सेन वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? सामंत सेन ने की थी। अरब यात्री सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आया था? मिहिर भोज के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो कन्नौज और प्रयाग में किया था। भोपाल की स्थापना किस राजपूत शासक ने की थी? राजा भोज ने की थी। सम्राट अशोक की किस पत्नी ने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया? करुवाकी ने। नेक्स्ट। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। क्योंकि ये कोई युद्ध नहीं हारे थे। वैसे जो नेपोलियन था वैसे तो वो युद्ध हारा था, पर समुद्रगुप्त कभी कोई युद्ध नहीं हारे थे, ये अजेय माने जाते हैं, इसलिए इनको नेपोलियन भी कहा जाता है भारत का। हर्ष को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। बहुत ही महान राजा थे, काफी क्वेश्चन पूछते हैं इनके बारे में। पुलकेशिन द्वितीय, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेना विकिपीडिया से जाके। किस काल को भारतीय संस्कृत स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, गुप्त काल को। साम्राज्यवाद काफी चला था इस वक्त, समुद्रगुप्त इसके राजा थे, और समुद्रगुप्त के टाइम मतलब बहुत ही ज्यादा फल फूल रहा था गुप्त काल, तो इसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है भारत का। उस टाइम भारत ने डोमिनेट किया था आसपास के रीजन्स को, काफी ज्यादा जो है लैंड एक्वायर करी, काफी युद्ध जीते इन्होंने, तो इसको भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस गुप्त शासक को वीणा सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखलाया गया है? समुद्रगुप्त को। किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। संस्कृत का विद्वान और लेखक अंतिम बौद्ध शासक कौन था? हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके। किस कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया। होयसल राज्य किस प्रदेश में स्थित था? कर्नाटक में। किस भारतीय शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है? कनिष्क को। बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य का कहाँ का ब्राह्मण था? तो तक्षशिला के ब्राह्मण थे वो। तक्षशिला में वो जो है आचार्य थे। ठीक है। ओके नेक्स्ट। किस पल्लव शासक के समय हेनसांग ने कांची की यात्रा की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय उन्होंने कांची की यात्रा की थी। किस विदेशी शासक ने समुद्रगुप्त से भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी थी? तो श्रीलंका के मेघवर्मन ने इसकी अनुमति मांगी थी। 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन ने कारकोट वंश की स्थापना कहाँ की थी? कश्मीर में की थी। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में किस तरह की शासन प्रणाली प्रचलित थी? तो गणतांत्रिक शासन प्रणाली प्रचलित थी। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? चालुक्य वंश का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है उनको भाई स्टार मार्क कर लेना, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। पुलकेशिन द्वितीय। किस गुप्त शासक को अपने विजयों की वजह से भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इनकी कभी पराजय नहीं हुई, और इसलिए इनको भारत का नेपोलियन कहते हैं, क्योंकि इन्होंने काफी लड़ाइयाँ जीती थी।
चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर में थी। राष्ट्रकूट राज्य का प्रवर्तक कौन था? दंडी दुर्ग या दंती दुर्ग था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय किस तोमर शासक को दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है अनंगपाल को। चीनी यात्री हेनसांग ने किस पल्लव नरेश के शासनकाल में कांची की यात्रा की थी? तो नरसिंह वर्मन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग ने कांची की यात्रा की। चोलों की राजधानी का नाम कावेरीपत्तनम। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? कनिष्क। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का बड़ा केंद्र कौन था? तो भाई वो उज्जैन था। पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस नगर से शासन संचालित किया? तो कांचीपुरम से उन्होंने शासन संचालित किया था। नेक्स्ट। ठीक है, तो ये सारे जितने भी मैं पॉइंट्स आपको करवा चुका हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्विज बनाई है आपके लिए। ठीक है, इसमें 11 प्रश्न है। इन 11 प्रश्नों को आप खुद बिना जो है इंटरनेट पे देखे या बिना मेरे आंसर का वेट किए खुद पहले करो, वीडियो पॉज करो और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। मैं आपको 5 सेकंड दूंगा हर क्वेश्चन के बाद। आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और देखना है कि आपको इनमें से कितने प्रश्न सही से आते हैं। इससे जो है आप अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो मैं पहला प्रश्न पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? आद्य मध्ययुगीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बिठाएं। तो पहला है इसमें प्रतिहार वंश, चंदेल, परमार और चालुक्य। तो ये तो हो गए आपके वंश। ठीक है, ये तो हो गए आपके वंश। ठीक है, और ये हो गई आपकी राजधानियां। अब आपको बताना है कि कौन सा वंश, किस वंश की कौन सी राजधानी रही है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे चालुक्यों ने अनहिलवाड़ा में राज किया था। इन्होंने राजधानी बनाई थी अनहिलवाड़ा में। ये गुजरात में है। ठीक है, ये गुजरात में। इसका अदर नेम है पाटन, याद रखना। पाटन, पाटन भी बोलते हैं इसको, पाटन। ठीक है, थोड़ी राइटिंग ऐसी है। तो पाटन बोलते हैं इसको। और ये गुजरात में है। तो ये भी आप याद रख लेना, गुजरात। दूसरा है आपका। अब चलते हैं, देखो। अब अगर आप चाहो तो ऑप्शन मिला सकते हो। तो देखो, चौथा किस किस में आ रहा है? या तो एक तो अ में आ रहा है और एक द में आ रहा है। मतलब इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब एक और मैच कर लेते हैं अपन। एक कर लेते हैं चंदेल। तो चंदेलों की जो राजधानी थी वो थी खजुराहो। ठीक है, तो ख में आएगा दो। तो उस हिसाब से देखो तो अ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या था। तो अ में क्या है? प्रतिहार कन्नौज, परमार उज्जैनी, चंदेल खजुराहो और चालुक्य के अनिलवाड़ा। तो सीधा 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो यात्रियों से संबंधित प्रश्न होते हैं उनको आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या प्रश्न है। इब्न बतूता, मैगस्थनीज, फाहियान, हैंसांग, ये तो चारों यात्री और किस शासक के काल में है ये हमें बताना है। तो इब्न बतूता आया था मोहम्मद तुगलक के काल में। याद रखना, ये एक मुस्लिम शासक के काल में आया था। आप थोड़ा सा इस तरह याद रख सकते हो। तो इब्न बतूता ये आया था मुस्लिम शासक के काल में और उस मुस्लिम शासक का नाम था मोहम्मद तुगलक। ठीक है, तो अब आप देख लो भाई, पहले का चौथा। तो पहले का चौथा किस किस में आ रहा है? ब और द में। तो इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। तो अगर आपको एक भी आंसर पता है ना, तो आप काफी नजदीक जा सकते हैं सही उत्तर के। दूसरा देखो मैगस्थनीज। तो मैगस्थनीज बहुत इजी है। मैगस्थनीज तो आप सभी को पता होगा किसके शासनकाल में आया था। तो आप अनुमान लगाइए मैगस्थनीज किसके में आया था। आपने सोच ही लिया होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो मैगस्थनीज हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अब तो यहाँ पे देख लो आप दूसरे का थर्ड। तो दूसरे का थर्ड किस में आ रहा है? द ऑप्शन में। तो ये मतलब द ऑप्शन का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप जो है देखो, केवल दो लगाने से हमें पता चल गया कि इसका सही उत्तर क्या है। तो आप इस तरह अगर इस तरह जो है इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपके काफी सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं।
ये सुमेलित करने वाले जितने भी प्रश्न आते हैं आपको इसी तरह सॉल्व करनी चाहिए। जो आपको आता है ना सबसे पहले उसको लगाओ और फिर देखो आंसर में अगर मैच कर जा रहा है तो आप फटाफट उसको टिक करके आगे बढ़ जाओ। सारे मैच करने की जरूरत भी नहीं है, अब आपको लगाने की जरूरत नहीं फाइयान का हेनसांग का, ये मत देखो, फटाफट आगे निकलो। पर अब जो बचा हुआ है देख लो आप, तो फाइयान क्या हो जाएगा आपका? फाइयान हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के में। और फिर बचा हुआ आपका हेनसांग, हेनसांग हो जाएगा फर्स्ट हर्षवर्धन के टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो भाई तंबाकू के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, तंबाकू के बारे में उनको कुछ नहीं पता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। तो अ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीसरे में आ जाएगा अ। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो साम्राज्यवाद, मैं पहले बता चुका हूँ, समुद्रगुप्त थे, उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारी लैंड एक्वायर करी, काफी जमीन उन्होंने कब्जाई। तो इसलिए जो गुप्त वंश था वो तो था ही साम्राज्यवादी वंश, इसलिए उसको स्वर्ण युग भी बोला जाता है, क्योंकि काफी भारत को सोने की चिड़िया बना दिया था उन्होंने। तो इसलिए ये याद रखना। इजी प्रश्न है, आसानी से आप दिमाग लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो उस विदेश यात्री का नाम था मेगास्थनीज। ओके नेक्स्ट। इन राजवंशों में से किसने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो चोल ने जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही बात है। सेना श्रेष्ठ थी। फिर आप क्या जाएगा? देशद्रोही भारतीयों का सहयोग मिला, बिल्कुल सही है, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो सातवें में सभी ऑप्शन सही हैं, तो द ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची एक को दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के साथ नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आठवें में है, कौन सा प्रश्न सही रहेगा, कौन सा इसमें आंसर आएगा देखिए। ओके, तो पहला क, प्रद्योत राजा है और कौन सा राज्य था उसका? तो ये आपको, देखो इसमें सबसे इजी से चलो, आप अजात शत्रु का नाम आपने सुना होगा, ये तो आपने नहीं सुना होगा प्रद्योत तो, लेकिन अजात शत्रु तो फेमस राजा रहा है। ठीक है, तो अजात शत्रु का नाम अगर आपने सुना है तो आपको पता होना चाहिए कि वो मगध के राजा थे। तो घ में आ जाएगा फर्स्ट। तो फर्स्ट किस किस में आ रहा है, मतलब देखो दो ही ऑप्शन बने हैं अब। वन सेकेंड, अब दो ही ऑप्शन बन रहे हैं यहाँ पे, एक तो ब और स। तो इन दोनों में से आपका एक उत्तर होगा। तो अब और भी दूसरा टेस्ट कर लेते हैं। अब इनमें से आपको एक पता होना चाहिए, अगर आपको एक भी थोड़ा पता चल गया तो आपका हो जाएगा। जैसे प्रसेनजित, अगर मैं ये बताऊं मुझे इसका पता है प्रसेनजित कहाँ का था, तो आप एक बार दिमाग लगाइए प्रसेनजित कहाँ का था। तो वो था कौशल का। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, स ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्योंकि पहले में जो है अजातशत्रु फर्स्ट, ठीक है, और फिर आपका प्रसेनजित जो है वो कौशल का, कौशल राज्य का राजा था। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। फिर आपको क्या है, प्रद्योत किसका था, अवंती का, और उद्यन जो है वत्स का था। तो इस तरह आपको उत्तर हो जाएगा स। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, अब आपको ये इसको मैच करना है। तो देखो चंद्रगुप्त है और उसको किस नाम से बोला जाता था? तो ये तो इजी प्रश्न, अगर आप थोड़ा सा भी देखोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। अशोका को प्रियदर्शी बोलते थे। ठीक है, तो ग में फर्स्ट देख लो, ग में फर्स्ट किस में रस है, तो सीधा ऑप्शन लगाओ। औरों को तो देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी देख लो आप, चंद्रगुप्त को बोलते थे सैंड्रोकोट्स। फिर आप क्या जाएगा, बिंदुसार, बिंदुसार को बोलते थे अमित्र घात। ठीक है, और चाणक्य को विष्णुगुप्त बोलते थे। इजी था प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉरी, सूची एक को दो से मिलाना है, शासक और उपाधि। तो
ये प्रश्न भी इजी है अगर आपको थोड़ा सा पता हो। तो इसमें देखो अशोक को बोलते थे प्रियदर्शी, अभी अभी हमने देखा। तो देख लो 5 कहाँ कहाँ आ रहा है, क में। तो देखो ब और द दोनों में 5 आ रहा है, क में 5। तो अब आपको पता लगाना है कि देखो यहाँ पे देखो ख में भी 4 4 आ रहे हैं, ग में भी 2 2 आ रहे हैं। अब देखो घ में केवल फंसोगे। तो कुमार गुप्त को क्या बोलते थे, अगर आपने ये पता लगा लिया तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे आपका डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ब और द दोनों ऑप्शंस में। तो कुमार गुप्त को क्या बोला जाता था, एक बार सोचिए थोड़ा, फिर मैं आंसर बताता हूँ इसका। तो उसको बोला जाता महेंद्र दित्य। तो घ में हो जाएगा 3। ठीक है, तो घ में 3 हो जाएगा, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा द। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आज का फाइनल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक और, सॉरी नेक्स्ट पे जाने से पहले, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती बोला जाता था। अब आप ये मत सोचना कि अशोक को कलिंग चक्रवर्ती बोलते थे, नहीं। बहुत से लोग ये गलत लगा के आएंगे कि क्योंकि अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था तो हो सकता है उसको कलिंग चक्रवर्ती बोलते होंगे। ऐसा नहीं है। खारवेल भी एक महान योद्धा था, एक महान राजा हुए हैं खारवेल, पढ़ना इनके बारे में कभी। और ये जो है इनको कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि दी गई थी। तो ये आप यहाँ पे मिस्टेक मत करना, अशोक को प्रियदर्शी बोला जाता था, कलिंग चक्रवर्ती अशोक को नहीं बोलते। यहाँ पे बहुत से बच्चे ये गलती करेंगे, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। ओके, 11वां प्रश्न, आज का फाइनल प्रश्न। सूची 1 को 2 से मिलाओ। अब देखो मैंने यहाँ पे चालुक्य वंश का एक अलग से नोट बना रखा है, क्योंकि देखो चालुक्य वंश में बहुत से लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि चालुक्यों की 3 शाखाएं थी, तो उनकी राजधानियां भी अलग अलग थी। जैसे मैंने आपको जो अभी चालुक्य बताया था, तो उसमें अनिलवाड़ा आपको बताया था, जो गुजरात में उनकी राजधानी। लेकिन जो यहाँ के चालुक्य है ना, उनकी राजधानी होगी बादामी। तो ग में फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा ना। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, तो इसका और एक यहाँ पे भी दे रखा है। ठीक है, तो अब हम अ और द में से कोई एक उत्तर हमें देखना होगा। अ और द में से कोई एक सही होगा। तो याद रखना चालुक्य, देखो भारतीय इतिहास में चालुक्य वंश की 3 शाखाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अनहिलवाड़ के चालुक्य, उनको सोलंकी वंश भी बोलते हैं, बादामी और वातापी के चालुक्य, और एक कल्याणी के चालुक्य। तो 3 शाखाएं थी चालुक्यों की। तो इसलिए इनकी राजधानी भी अलग अलग थी। एक तो कल्याणी थी राजधानी, एक थी बादामी या वातापी बोलते थे उसको, एक थी अनहिलवाड़ी, इनको इसको सोलंकी वंश भी बोलते थे। तो ये याद रखना, चालुक्य में कंफ्यूज मत होना। ओके, तो इसमें देखो गुप्तों की जो गुप्त थे उनकी राजधानी थी गुप्त वंश की देवगढ़ थी। तो यहाँ पे आपको मैच हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा 11वें में। अब चंदेल की देख लेते हैं। चंदेल की थी आपको खजुराहो, ठीक है, और पल्लव की थी पनमल्ले। तो इस तरह आपके सारे प्रश्न हो गए हैं। तो लगभग आधे घंटे में मैंने आपको इस सारा पूरा प्राचीन भारत का जितना भी निचोड़ था वो पूरा कंप्लीट करवा दिया। इसी तरह मैं एक और वीडियो लाऊंगा मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की। जो ये वीडियो होगी, एक और मैं प्राचीन भारत की वीडियो बनाऊंगा, जिसमें वो मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाऊंगा जिनको इंग्लिश में पढ़ना है। क्योंकि बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश में भी मैं बनाऊं, क्योंकि इंग्लिश में कंटेंट काफ़ी कम मिलता है इंटरनेट पे। जीके के मामले में, अदर मामलों में आपको मिल जाएगा, पर जीके के मामले में इंग्लिश में कंटेंट थोड़ा कम है। खासकर राजस्थान के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तब इंग्लिश में कंटेंट नहीं मिलता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इंग्लिश में भी कंटेंट क्रिएट करूँ, जो बच्चे इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपकी रात्रि शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।